दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में अचानक एक ऐसी हलचल मची है जिसने भारत की रक्षा तैयारियों को नई दिशा दे दी है। इजराइल, जो इस वक्त हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है, अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। कई अहम डील्स साइन हो चुकी हैं और इसका असर भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयरों पर साफ दिखाई देने लगा है। एकाएक जबरदस्त उछाल इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई गोपनीय बातचीत के बाद अब भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और इजराइल के मेजर जनरल के बीच भी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा हुई है। इस बीच ब्रिटेन का F-35 फाइटर जेट भारत की धरती पर खड़ा है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया और जेट अब भी बेस से बाहर इंतजार कर रहा है। इधर भारत की कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल अब MIRV तकनीक से लैस होती जा रही है, जिससे वह एक साथ दुश्मन के कई अड्डों को तबाह कर सकती है। और अब सामने आई हैं अमेरिकी रिपोर्ट्स, जिनमें चौंकाने वाला खुलासा है कि इजराइल अपने ही देश में हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। 2 साल से जारी संघर्ष ने उसके मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को थका दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल ईरान ने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का ऐसा तूफान छोड़ा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम की नींव हिल गई है। मुसाद का हेडक्वार्टर, अमेरिकी एम्बेसी और सैन्य ठिकाने एक के बाद एक हमले हुए और इजराइल सिर्फ देखता रह गया। तेल अभी में मिसाइलों की बारिश के बाद इजराइल ने पलटवार किया। बीती रात उसके 60 फाइटर जेट्स ने ईरान के भीतर घुसकर करारा जवाब दिया। लड़ाई अब खुलकर लड़ी जा रही है। ईरान जहां कहीं भी मिसाइलें बरसा रहा है, वहीं इजराइल सिर्फ रणनीतिक ठिकानों को टारगेट कर रहा है। मगर अब इजराइल हथियारों की कड़ी कमी से जूझ रहा है। अमेरिका से उम्मीद तो है, लेकिन वहां से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। आंतरिक रिपोर्ट कहती हैं अगले 1 हफ्तों में ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन तब तक इजराइल को हर दिन भारी पड़ सकता है। इस पूरी लड़ाई में अब एक और परत जुड़ गई है। रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो पूरा मिडिल ईस्ट भड़क सकता है और इन्हीं तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत एक निर्णायक भूमिका में आता दिख रहा है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने सीधे इजराइल के मेजर जनरल से बात कर ताजा हालात की जानकारी ली है। वहीं इजराइल ने भारतीय कंपनियों से संपर्क तेज कर दिया है। नई डिफेंस डील्स पर काम शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर दिख रहे आर्टिकल के मुताबिक कल DCX सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर अचानक उछल गए, क्योंकि कंपनी को भारत और इजराइल से 28,08,59,000 के नए ऑर्डर मिले हैं। यह कंपनी 2011 में शुरू हुई थी और आज भारत की अग्रणी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शुमार है। DCX न सिर्फ डिजाइनिंग और असेंबली करती है, बल्कि टोटल सिस्टम इंटीग्रेशन भी खुद करती है। और इस बार इजराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनियों ने सीधे DCX को ऑर्डर दिए हैं। यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। अब बात उन डील्स की जिनसे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। DCX सिस्टम्स लिमिटेड को एल्टा सिस्टम्स से 7.9.8 करोड़ एल्बिट से 10.83 करोड़ और राफेल एडवांस डिफेंस से 5.4 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा भारत के घरेलू ग्राहकों से 4.83 करोड़ के ऑर्डर DCX को मिले हैं। 33 मार्च 2025 तक DCX के पास 25 करोड़ की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, जो अपने आप में आने वाले समय के संकेत दे रही है। इससे पहले इजराइल ने नायब लिमिटेड के साथ एक अहम डील साइन की थी। नायब को 17.52 मिलियन यानी करीब 145 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत वह 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अब भारत में ही विकसित की जा रही है, और वह भी सीधे एक्सपोर्ट के लिए। यह सिस्टम न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकता है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष के बीच एक और चुपचाप चल रही डील सामने आई है। अडानी एयरोस्पेस द्वारा इजराइल को ड्रोन की सप्लाई। यह डील पहले ही साइन हो चुकी थी, लेकिन इसकी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। हालांकि फिलहाल किसी बड़े हथियार ट्रांसफर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल भारत इजराइल को खुलकर हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ईरान से भी रणनीतिक संबंध हैं। यही वजह है कि अगर कोई नई डील होती भी है तो उसकी खबर सामने आने में वक्त लगेगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो भारत इजराइल की मदद से पीछे नहीं हटेगा। अब बात उस तकनीक की जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। MIRV हाल ही में SIPR की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें भारत के परमाणु हथियारों की संख्या पहली बार पाकिस्तान से ज्यादा बताई गई है। और अब दावा यह भी है
कि भारत इन हथियारों को और एडवांस बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अब अपनी कैनिस्टर बेस्ड मिसाइलों को बड़े स्तर पर एक्टिव मोड में ला रहा है। यह मिसाइलें इतनी मोबाइल हैं कि इन्हें कहीं से भी तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। मकसद है परमाणु हमलों के लिए हर वक्त तैयार रहना, जैसे अमेरिका और रूस सेकंडों में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। भारत भी अब उसी क्षमता के करीब पहुंच रहा है। सीरी की रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों में MIRV तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे एक ही मिसाइल कई ठिकानों को एक साथ खत्म कर सकती है। इसका परीक्षण भारत 2024 में कर चुका है और अब यह तकनीक भारत की न्यूक्लियर ताकत को नई धार दे रही है। अब चलते हैं आज की सबसे दिलचस्प खबर की ओर। F-35 भी ब्रिटिश रॉयल नेवी का स्टेल्थ फाइटर जेट, जो पिछले 5 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पार्क है। तकनीकी खराबी के कारण इसे भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। तीसरे दिन ब्रिटेन से आई टेक्निकल टीम इसकी मरम्मत के लिए भारत पहुंची। भारत ने तुरंत ऑफर दिया कि इस हाईटेक जेट को एयरफोर्स के हैंगर में रखकर मरम्मत की जाए, ताकि बारिश और नमी से इसके सेंसिटिव सिस्टम को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इस सहयोगात्मक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। केरल में मानसून पूरे चरम पर है और इसी कारण F-35B की मरम्मत एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। लगातार बारिश के बीच ब्रिटिश तकनीकी टीम खुले में काम नहीं कर पा रही। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर मदद की पेशकश की। एक अस्थायी शेड बनाकर तकनीकी टीम और जेट को सुरक्षा देने का सुझाव दिया गया, लेकिन इस प्रस्ताव को भी ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अस्वीकार कर दिया। अब CISF को इस हाईटेक जेट की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई सुरक्षा खतरा पैदा ना हो। बात करें F-35B की, तो यह दुनिया के सबसे एडवांस और महंगे फाइटर जेट्स में से एक है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वर्टिकल लैंडिंग और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी क्षमताएं इसे खास बनाती हैं, लेकिन यही हाईटेक सिस्टम इसकी कमजोरी भी बन सकते हैं। बारिश, नमी और धूल इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे में इसे खुले में छोड़ना हैरान करता है। अभी तक ना भारत और ना ही ब्रिटेन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन यह चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या ब्रिटेन तकनीक लीग या राजनयिक सुरक्षा को लेकर चिंतित है? क्या वह नहीं चाहता कि भारतीय टीमें इस जेट के संवेदनशील हिस्सों के करीब आए, या फिर यह भारत को एक संकेत है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।